श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतमेकं गोविंद दामोदर माधवेति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मनुष्य सब प्राणी मात्र को देखता है और सब प्राणी मात्र को मुझ में देखता है और मुझ में सारे प्राणी मात्र को देखता है, उससे न तो मैं कभी अदृश्य रहता हूँ और न कभी वह मुझसे अदृश्य रहता है। मैं उसके चारों तरफ उसको अनुभव देता रहता हूँ। मित्रों नमस्कार। आज के ऑडियो में आप परम भक्त हरि व्यास जी की कथा को श्रवण करेंगे। भक्तमाल में ही है। मित्रों, आप भक्तों के बारे में सुन करके चिंतन करके अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करेंगे, तभी भगवान का आदर होगा। हृदय में कटुता भरी है और हम सब कुछ हैं, हमें सब कुछ मिले, हम सबको परेशान करें, हम जो कर रहे हैं वो सही है, ऐसे मानने वाला भक्त नहीं बल्कि अभक्त है। इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए नाभाजी महाराज भक्तमाल ग्रंथ की रचना किए। ये उन भक्तों की कथा है जो सही में घटित हुई है, कोई कहानी नहीं है। अब अगर आपके बाबा थे तभी तो पिताजी थे, तभी तो आप हो। ऐसे संत थे तभी उनका चरित्र है। आगे चलते हैं। हरि व्यास जी वो व्यास नहीं है, वो वेद व्यास थे। बहुत सारे व्यास हुए, वेद व्यास, कथा व्यास, भक्ति व्यास, आदर्श व्यास। उसी में हरि व्यास जी हुए जो परम भक्त थे। उनका इतना सुंदर चरित्र था भक्तों कि देवता भी चेला बनने के लिए सोचते थे कि हम इनके शिष्य बन जाएं। बड़ा अगाध प्रेम था सृष्टि के ऊपर हरि भक्त जी का, हरि व्यास जी का। उनका शौक इतना ज़्यादा था कि हर समय सत्संग उनको चाहिए था और भगवान नाम जप। जैसे महाराज हरिश्चंद्र जी सत्संग और सत्य के प्रेमी थे, महाराज जनक जी का प्रेम था सत्संग में, उसी प्रकार का इनका प्रेम और शौक था एक प्रकार का कि हम जहाँ रहें वहाँ सत्संग होता रहे। एक बार की बात है, एक गांव में महाराज जी घूमने गए और उस गांव के वासियों को नहीं पता था कि पूजा, सत्संग, पाठ, धर्म कुछ होता भी है। उनको सिर्फ शौक था कि देवी के सामने बकरा काटो, सूअर काटो, गधा काटो, घोड़ा काटो, उसी से सब काम होता है। अंधविश्वासी मान के चलिए थे। या कुछ लोग अपने स्वार्थ परख होकर के इस प्रकार की प्रवृत्तियों को समाज में फैला देते हैं। वो समाज की आदत बन जाती है जब पढ़े लिखे लोग उस समाज में नहीं होते हैं। इसलिए सब सोच समझ करके ही कार्य करना चाहिए। एक बाग में जाके ठहर गए हरि व्यास जी और उस बाग में दुर्गा जी का मंदिर था। खून फैला हुआ था। किसी ने किसी मूक जानवर का वध किया था, अर्थात बकरा का हो सकता है, गाय का भी हो सकता है, घोड़ा का हो सकता है, सूअर का हो सकता है। वो देख के बहुत तिलमिलाए और मन में विचार किए
कि यहाँ पर जहाँ जीव की हत्या होती हो वहाँ भोजन करना अपराध है, पानी पीना अपराध है। और वह भूखे ही उस बाग में सो गए। भक्त बहुत बड़े थे हृदय से। माँ दुर्गा जी रात में प्रकट हुई और कहा, हरिव्यास जी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भोजन कीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, जिस स्थान पर बिना कारण की हत्या कर दी जाती है वहाँ भोजन करना अपराध है, मैं नहीं कर सकता हूँ। दुर्गा ने कहा, मेरे अज्ञानी भक्त हैं ये, इनको इसका बोध नहीं है, अपराध क्षमा करें, आप भोजन करें। इस गांव को आप पवित्र बना के ही जाइए अपने उपदेशों से, अपने सुंदर वचनों से, जिससे यह दुष्कर्म छोड़ दे। हरिव्यास ने सोचा, दुर्गा जी का शिष्य हो जाने से नगर पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, लोग सुधर जाएंगे, हत्याएं नहीं करेंगे, आपस में प्रेम करेंगे, गोविंद कृपा सदा इस गांव में रहेगी। जो सदकर्म करता है मित्रों, भगवान कहीं न कहीं से उसको अच्छा रास्ता दे देते हैं। जो दुष्ट होता है उसको सिर्फ अंधकार ही समझ में आता है। मित्रों, मित्रों नहीं सो नहीं रही है। अरे दीदी है, हम तो संध्या कहाँ से वो दीदी। दूसरे दिन भाई वो बोल रही सरदार, जो गांव का सरदार था, वह माँ को बहुत मानता था, लेकिन भक्त जो थे उनको नाना प्रकार की बल देने के लिए उकसाता था, कहता था। माताजी ने रात में उसको खाट के नीचे डाल दिया और स्वप्न दिया कि बाग में मेरे पास हरिव्यास जी मेरे भक्त आए हुए हैं, सब इकट्ठा करके सभी लोगों को पहुंच और जो कहे वही करना, नहीं तू नहीं रहेगा। सरदार वो हाथ जोड़ा, कहा माँ ठीक है, मैं भी जाता हूँ। उधर संत भगवान भजन कर रहे थे। प्रातः 4 बजे ही वो पूरे नगर वासियों को लेकर पहुँच गया। कहा महाराज आप बताइए हमें क्या करना है, हम लोग अज्ञानी हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं महाराज, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। हरिव्यास जी ने पूरे गांव को पाप से बचा लिया। कहा मारने से, काटने से, बलि देने से कोई देवता प्रसन्न नहीं होता है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान पर संत कृपा होती है, लेकिन संत पर भगवान कृपा कब होती है, जब वो दूसरे के कल्याण के लिए सोचता है, करे ना करे। अपना समय नगरवासियों के लिए, संसार के लिए अच्छा विचार करके देता है, अर्थात इनका कल्याण कैसे होगा वह मन विचार करता रहता है, उसका कल्याण भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए भक्तों सावधान होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और हमारी एक प्रार्थना है कि आप लोग जो सुन रहे हैं वो कुछ जीवन में उतारिए, जिससे आपके अगल बगल वालों का भी मन शुद्ध हो और वह आनंद से आपके साथ रह सके। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।